इसलिए कुकी कहते हैं। कुकी मतलब टोया है यो कुकी। देखो मैं हर को नहीं जानता लेकिन इसको जानता हूँ। ये वो शख्स है जिस दिन वीडियो बना गया था उस दिन गौ माता का गोबर उठाए थे हाथों से, जो आज हाथ लामते डर है इसमें मुँह बदबू हुआ है। लेकिन इन्होंने मेरे को कहा था, इस बंदे ने कहा था मेरे को कि मेरा हमारी किस्मत में गोबर उठाना हो, लेकिन मालिक का आशीर्वाद है, गौ माता का आशीर्वाद है, बच्चा पली पूत है। नमस्ते। नमस्ते। तो कुकी आज का क्या उद्देश्य था, किस होता था? ये भाई आपने एक बात कही कर्मा में गोबर हुआ उस दिन मैंने कही थी जी। मान लो गोबर नू को नहीं भी कर्मा में गोबर ही होया करे। गोबर आत्मा भी साफ करे है। गौ माता में बहुत वह है जो ठीक करे है, बीमारी भी ठीक करे है। मेरी माँ ने जामिया में मैं उसकी कोख ने लजाना कौन चाहता, मैं उसकी कोख ने नमन करूँ कि मैं जामिया उसने हर एक इस गौ माता ने जो मेरे ऊपर हाथ धर रही है, मैं इसकी सदा सेवा करना चाहूँ और सदा सेवा करूँ जी। तो क्योंकि गौ सेवा की बात थी या इसके अंदर राजनीति थी या फिर वास्तव में था के? ये सारी एक राजनीति चल रही है। क्या राजनीति क्या नाम की वो तो बताओ थोड़े। राजनीति यह है बस घुमा फिरा के इन दबाना, भाई यो दब जाएगी पैसा उठेगा, गौ कटेंगी। अच्छा हाँ सिर्फ राजनीति है। हाँ, सिर्फ यानी जो आज वो कंकाल पाले है फिर उसके ऊपर क्या कहना आपका, क्या कहोगे? कंकाल उसकी वो तो करो कि बेरा किसके हैं, सीबीआई जांच करो या और में करो, जो कि नू तो बेरा पट्टा कंकाल तो किसने बेरा पट्टा। लेकिन भिवानी के लड़कों का नाम है मेरे हिसाब से। हाँ बताओ नाम तो है ना? हाँ भाई सूत्रों की खबर है, बैंड जिले के लड़कों का नाम भी है। लेकिन यह है कि आज हिंदू महापंचायत इकट्ठी हुई और युवाओं का जोश देखा जा सकता अपनी गौ के लिए, अपना हिंदू समाज के लिए। यही बात है। हाँ बिल्कुल यही बात। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, जो मानेसर की लड़ाई है और जो लुहारू की अग्नि है और राजस्थान का विलाप है, वो कहीं ना कहीं अब भिवानी के अंदर भी देखा जा सका है एकता के रूप में। ये सारा सौदा पूरा इकट्ठा हो रहा है पूरे प्रदेश लेवल का, जिसके अंदर बात करूँ अहम भूमिका गौ सेविका की भी, अहम भूमिका समाज सेविका की भी, और अहम भूमिका जो वहाँ पे सेवा करने वाले ये लोग हैं। ये बात होता है ना, चाहे 12 बजे फ़ोन कर दो चाहे 1 बजे फ़ोन कर दो, ये गौ रक्षा के नाम पर, गौओं के नाम पर, किसी पशु के नाम पर ये तत्पर हैं। और आज इस शहर का सौभाग्य मैं धरती चुचका लूँ पर महाराष्ट्र में या ले आज देखिए मैंने मीडिया किसी हो है आर भारत ABP न्यूज बस सौदा अलग अलग ले रहे हैं मेरे। ये तो बोल है हाँ मैं को नहीं बोली कहते एक आधी बार भाग जाग जाए, इसके मुद्दे के अलावा भी आ जाए तो शहर का उद्धार भी हो जाए और ये सौदा पाट जाए भाई। नहरे रंग रंग के आ रहे हैं तो है मैं तो आज देखे ओरिजिनल परमार। तो परमार आज आपने हिंदू परिषद की बात करूं, बजरंग दल की बात करूं, गौ रक्षा की बात करूं, तो सारा सौदा पूरा इकट्ठा कर रखा है। और इसमें संजय परमार की बात करूं तो इसमें ट्रांसफार्मर कौन है, ट्रांसफार्मर कौन है और अग्नि खड़ा है, सौदा के है, थोड़ा विस्तार से बता रहे। आगे ना जा पूरा रोया था मैंने देखा था, रिकॉर्डिंग कर ली। ये तो मैंने आपने ये तो मैंने जो बताई उसमें कहानी में सारे अपना अपना किरदार देख लो कौन सा किरदार है। बता दे भूमिका बता दे, मजा आ गया, टाइम आ गया। बस ट्रांसफार्मर तो गाय है। अच्छा, अगर यह गाय ट्रांसफार्मर फूक गया तो बिजली सप्लाई बंद। तो गाय अगर खत्म होगी, जो गाय का नाम को तमाशा है, गाय के नाम पर जो तमाशा होने लग रहा है, गामा में छोड़ आओ तो गाँव हमारे पिप्पे पप्पे लेके ताड़े लेके सारे गामा ने वो शहर में बांटते हैं। शहर वाले हैं गाँव में छोड़ आओ, सिस्टम ये चल रहा है बस। शहर तक गाँव, गाँव तक शहर, गौशाला तो उड़ मर जाए, उड़ जी जाए, खप जाए और कुछ आप लोग की वजह से हो जाए। यही तो विडम्बना है। अच्छा, यही तो विडम्बना। दूध पीऊँ तो मैं पीऊँ, बाद में जनैक संभाल है, गोचर भूमि मेरा भाई खा गया, कहाँ जाए गाय। लेकिन कौन इसका दर्द बताओ, कौन समझे, कौन? बस सिर्फ और सिर्फ है ना राजनीति चल रही है। तो राजनीति क्या नाम की उस राजनीति के अंदर तो हम भी पीछे जाओगे। राजनीति चल रही है यहाँ पे और कुछ को नहीं। राजनीति का शिकार है गाय और ये हमारी भी तारी सेवा वो पीछे की यार। मैं तो भाई पूछूँ बोले आगे नहीं है तेरा याद है जब थाली नंदीशाला में पानी भरा पड़ा था, जब हम पर्ची काट के आओ थे, दुनिया की पर्ची काटी थी, जब जाके उसका सुधार होना शुरू होता। याद है कि बाबा भूल गया? याद है, याद है। तो आज उसकी बात तो कौन हुआ यार?
बात तक में और ही हो फिर कुछ को देखो मुद्दा वो था एक, तो आज तो मुद्दा दूसरा था, आज वो वाला मुद्दा नहीं था, आज मुद्दा मेन मेवात वाला चल रहा है। तो मैं बात करके मामला परमार मामला बता दें। मामला ये है जी, वहाँ पे 2 नरकंकाल मिले, गुलवारे मिले। तो उनका कहना ये है कि भी हमारे वहाँ के गोरक्षक हैं मेवात के, मोनू मानेसर भाई ने ये मारे हैं, ये जो मरे हैं उनके भाइयों का कहना है। तो उनके खिलाफ वहाँ पे मुकदमा, झूठा मुकदमा दर्ज करा रही है राजस्थान पुलिस। तो उसके विरोध में हमारी ये पंचायत, और फिर उसके बाद में उसको श्रीकांत हमारे गोरक्षक, उसको पकड़ने जब पुलिस गई तो उसके घरवाली को लात मारी गई, जिसकी वजह से 9 महीने का बच्चा वो गर्भपात कर गया। किसने लात किसने मारी? राजस्थान पुलिस के 30-40 कर्मचारी थे जिन्होंने लात मार दी, जिसकी वजह से वो बच्चा 9 महीने का था, जो हमारा सबसे नन्हा गोरक्षक था, वो गुजर गया। तो उसको न्याय दिलाने के लिए आज हमारे यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। मेन आज तो मुद्दा ये है। तो परमार जो जड़े हैं, जो जलाए गए हैं, उनके ऊपर चर्चा होगी किस प्रकार की, देखिए जलना भी गलत है और जलाना भी गलत है। तो वो तो जांच का विषय है ना साहब, वो तो जांच का विषय है। कौन जो उसके किसने जलाए, कौन जलाए, वो थे कि नहीं थे, क्या पता और थे, क्या पता वो जो बता रहे हैं गौ तस्कर, और वो उनके बस 5 केस तो मुकदमे दर्ज हैं गौ हत्या के, उनके बाद जो जिनके वो बता रहे हैं। परमार सवाल हुआ है, जिनके ऊपर जो जड़े हैं वो 5 मुकदमे खड़े हैं, लेकिन जिनके फोटो वायरल हुआ, जिनका नाम आया है, वो भी कोई बल्ले आदमी को दिखा पिस्टल के लिए, ये भी दिखा है। देखो बात तो दोनों से करूँगा। देखिए सुनिए, लाइसेंसी हथियार है, अगर लाइसेंसी हथियार अगर अपना वो उसके साथ अगर उनके गऊ तस्करों से मुकाबला कर, एक बार बताओ वो क्या हाथ से उनके फ्री हाथ से कैसे लड़ सकते हैं उनसे? वो 2 नंबर के हथियारों से हमारे ऊपर गोली चला रहे हैं, उनके ऊपर गोली चला रहे हैं। तो उनको लड़ने के लिए अगर वो लाइसेंसी हथियारों से लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? वहाँ पे आप पुलिस के साथ जाके देख लो, पुलिस वाले हाथ खड़े कर लेते हैं, पुलिस वाले आते हैं। मजबूरी में हरियाणा सरकार को अब लाइसेंस भी उनके रद्द करने पड़े, ये भी वो तो चलो वो गौ सेवा किस तरह होगी दोबारा? कानूनी प्रक्रिया है, वो तो चलो उनके लगता है तो कर लेंगे कैंसिल, लेकिन वहाँ पे बिना हथियारों की लड़ाई नहीं ले सकते। तो आज मोनू मानेसर जो नाम सीधा लिया जा रहा है, क्या लगे मोनू मानेसर इसका अहम कड़ी है या वास्तव में इसका एक हथियार बनाया जा है? ना जी ना, बिल्कुल नहीं, उसका कोई कसूर नहीं है उसका। और ये क्या नाम है, सिंगला, लोकेश सिंगला, वो निकाल दिए उन्होंने उसमें से, अभी अभी खबर है ताज़ा, वो उसमें से निकाल दिए हैं, उनका अभी बेकसूर माने गए। तो आज जो महापंचायत है, महाकुंभ है, हिंदू बचाने का है, गौ बचाने की है, और कहीं ना कहीं मोनू मानेसर के बचाव में है, तो आज यह के फैसला लेगी बच्चे के न्याय के लिए, ये बच्चे के लिए न्याय के लिए है भाई। उस जो 1 करोड़ रुपये नगद और उसको नौकरी दी जाए और न्याय दिया जाए, कार्रवाई की जाए उनके लिए। आपको पर तो गोली चल दी हुआ है ना? हाँ जी, गोली चली थी। तो कहाँ पे सेवा करो, तो किस तरह गोली चली थी? ये अपना नया बाजार में 80 गेट के पास। आजा बोली तो अब बोली आ गया, बता नहीं बोली भाई, बताना क्या है, ये गौ बचानी है तो बदमाश गुंडे कहे हैं बस, या सरकार जो गऊ को नाम पर तो वोट मांगा है, अरे गऊ खतर कि मैं नहीं कर रही, या गऊ तस्करी सरकार करवाना रही फिर और कौन? वो जो सिस्टम होना रहे बोले, ये सिस्टम किस जाकर रुकेगा? जो सिस्टम है यो जाकर रुकेगा जब गऊ ने बचा कौन सा खाना, तो ये मुसलमान जो इसका अलावा सिस्टम चल रहे हैं, मुसलमान जो गऊ उठाओ है नहीं वे, ये घर आता बाल कर लुगाइए ना बिठाओगे कि दिन ये हाल रहा तो यह पोजिशन आ जाएगी। लेकिन बोलिए अगर बात करूँ तो मरे तो 2 मुसलमान हैं, 2 मरे हैं, 4 मरे हैं, नहीं कौन मरे हैं, किसने मारे हैं या तो कौन पता, मैं कहूँ ने मारे हैं मान लोगे, ये तो तफ्तीश का कार्य है, तफ्तीश का कार्य है। ये आपस में भी तो लड़ाई कर रहे हैं ना, ये तस्कर आपस में लड़ाई कौन कर रहे हैं? ये तस्कर हो सके, ये आपस में भी लड़ाई इनकी रहा है, मन लेना था माल, मन फलाना करना था, मन दिख रहा था यो मेरा था, आपस में लड़का मर गए हो तो मोनू मानेसर फलाना ये नाम रोजाओं से किसी के भी नाम आज के कितने लिख दो, पेन कागज अपना है नाम कितने भी लिख दो, फिर संजय भाई ने बताई नाम काट दिए, पहले लिखे क्यों थे, काट दिए, फिर काट दिए, ये तो तफ्तीश का कारण है, तफ्तीश का है, ये तो वही तफ्तीश काम करेगी सब। ये भी सीधे हथियार चलाओ ये भी। तो जी आज तो एक चीज़ तो बहुत बढ़िया लगी शहर में भाई, जो नेशनल मीडिया है वह बड़ी उत्साहित देखी जा सके है, चाहे आर भारत की बात हो, चाहे एबीपी न्यूज़ की बात हो, चाहे वो जी TV9 की बात हो, और चाहे जी आपकी बड़े बड़े कैमरा की बात हो, तो उड़ा कोड दे रहे हैं। बस यह है कि हाँ कि आज कुछ ना कुछ निर्णय लेके जाया जाएगा। अब देख लेता हूँ जी, दिखा देता हूँ, ये पोजीशन है और ये महापंचायत आज हिंदू महासभा के रूप में, हिंदू महापंचायत ग्रुप के रूप में चल रही हो रही, और करीबन टाइम की बात करूँ तो 1:20 हो तब मेरी गाड़ी के अंदर
तो वहाँ पे हैं विजय से बात करूँगा। तो हिंदू महापंचायत की एक अहम भूमिका, और भाई साहब का नाम नहीं आवे तो जम्मा जमे को नहीं, क्योंकि ये व्यापारी भी हैं, ये पारिवारिक भी हैं, ये सोशल वर्कर भी हैं, और कहीं ना कहीं ये इस शहर का, इस जिले का एक अहम चेहरा है। नमस्ते। नमस्कार जी भाई साहब। बहुत आज का क्या उद्देश्य है, क्या भाई साहब उद्देश्य तो क्या है, ये देखो पिछले 7-8 दिन से जो लोहारू की बनी में जो गाड़ी पाई थी जिसमें 2 नरकंकाल मिले थे, वो थे राजस्थान भरतपुर के बता रहे हैं, पता क्या वहाँ के थे या नहीं थे, क्योंकि वो इस हालत में थे नहीं कोई उनको पहचान सके। ये तो जांच का विषय है, DNA हो, CBI जांच हो, तब किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जाए। लेकिन उनके घर वालों के कहने से और 7-8 कार्यकर्ताओं का, मान लो बजरंग दल के नहीं कार्यकर्ता, गोरक्षा दल के सदस्य थे, उनका नाम लिया गया कि भी उन पर शक जाहिर किया गया। मोनू जो मानेसर है वो बजरंग दल का हिस्सा है, और कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है मोनू मानेसर के ऊपर तो है मीटिंग है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पुलिस ने कह दिया है कि मोनू मानेसर इसमें शामिल नहीं है, और वो था भी नहीं। वो था भी नहीं। मोनू मानेसर का नाम क्यों लिया जा रहा था, क्योंकि मोनू मानेसर बजरंग दल के गोरक्षा दल का संयोजक है पूरे हरियाणा का। वो युवा समय समय पर पुलिस के साथ मिलके जो गो तस्करी करते हैं, गो तस्करों की गाड़ियां पकड़वाता था। आमने सामने की 2-4 बार उसकी मुठभेड़ भी हो चुकी। मोनू मानेसर ने आमने सामने की मुठभेड़ में छाती में गोली भी खाई हुई है, उसके गोली लगी हुई है छाती में। वो गो तस्करी को रोकने का काम करता है, तो वो गो तस्करों की नजर में चढ़ा हुआ है कि अगर भाई इस बंदे को रोक लिया जाए तो हम आराम से गो तस्करी कर सकते हैं, अपना व्यापार चला सकते हैं। लेकिन मोनू मानेसर के होते हुए वो संभव नहीं था। तो अब हो सकता है उन गो तस्करों की आपस की रंजिश में ये कंकाल वाला कांड हुआ होगा, और उन्होंने अब इस मामले में आगे फायदा लेने के लिए मोनू का नाम जोड़ दिया कि अगर मोनू अंदर हो जाए तो कोई रोकने वाला है नहीं, क्योंकि मोनू की अपनी टीम है और मोनू अपना काम बड़े अच्छे ढंग से कर रहा है। लेकिन जब सरकार को समझाया, संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, हमारी 2 महापंचायत, एक उधर थीन में और एक मानेसर में हो चुकी है, ये तीसरी है हुई, तो सरकार को भी समझ में आया, पुलिस को भी समझ में आया कि अभी जो आदमी की लोकेशन नहीं है और वो अपने रिकॉर्ड दे रहा है कि मैं यहाँ होटल में था और मेरी फ़ोन की डिटेल देख लो, तो फिर ज़बरदस्ती उसको कैसे भीतर कर रहे हो आप, कैसे पकड़ रहे हो उसको? मार काट है, ये किस तरह से पता चलेगा? देखो मारकाट, आप बताओ जब भाई मारकाट कौन कर रहा है? हम क्या कोई आपको कहीं चेहरे से लगते हैं मारकाट वाले संगठन? मारकाट तो वही तो इंसान के रूप में ही है। तो भाई साहब देखो कलयुग है, इसमें क्या पता क्या कारण रहा होगा। हो सकता है गो तस्करी में बताते हैं बहुत ज्यादा पैसा है, आपसरी में गो तस्करों का विवाद हुआ होगा, पैसे का बंटवारा हुआ होगा, एक दूसरे को ऊपर नीचे करने के लिए हत्याएं होती हैं, गैंगवार में नहीं होती। गैंगस्टर क्या करते हैं, पैसे के लिए, अपना अधिकते जमाने के लिए तो गोलीबारी करते हैं, मारते हैं एक दूसरे को। ऐसे ही गो तस्करों ने किया होगा। इसमें मान लो आपस की रंजिश को या जो भी हुआ, आप लोग जान दे रहे हो, जान ले रहे हो, लेकिन जो सरकार है वो सही मायने में आप लोगों की मांगे नहीं उठा रही, नहीं मान रही। क्या मानते हैं कि आप जान दो तैयार हो, गोली खाने तैयार हो? देखिए मैंने अभी माइक से भी घोषणा की कि हरियाणा सरकार को भी एक बार योगी मॉडल लागू करना पड़ेगा हरियाणा के अंदर। गो तस्करी ऐसे रुकने वाली नहीं है। गो तस्करों के घरों पे बुलडोजर इनको चलाने पड़ेंगे, या आज चलाओ चाहे कल चलाओ। जब तक गुंडों के मन में, गो तस्करों के मन में, बदमाशों के मन में सरकार का खौफ नहीं होगा। लेकिन सरकार भी गौ माता के नाम पे जो गौ जो पनप रहे उनके ऊपर सरकार से काम नहीं कर रही। देखिए भाई साहब मेरे को कहने में कोई अर्थ नहीं है कि सरकार गौ माता के लिए नहीं करी, जितना करना चाहिए उतना नहीं करी। मैं खुद एक गौशाला संचालक हूँ, अपनी गौशाला चलाता हूँ गाँव के अंदर। भी काफी कम हो गई। सरकार से हमें पूरे साल में 58,000 रुपए मिलते हैं एक साल में, और मेरी गौशाला में 270 गायें हैं। आप एक बताइए 58,000 रुपए में क्या चला लूं? एक बार मिलते हैं साल में, और वो एक दिन खा जाए। हाँ बताओ, तो कैसे चलेंगी गौशाला? बताओ ना फिर। तो समाज चलाता है उनको, समाज से मांग मांग के लाते हैं, तब वो गौशालाएं चलती हैं। रोड पे गौशाला खुली घूम रही थी, नंदीशाला बना दी, रोज वहाँ पे 10 नंदी मर रहे थे। क्या किया सरकार ने? किया तो फिर समाज नहीं ना, समाज की टीम वहाँ गई, जैसे ही क्लब गया उन्होंने अपनी टीम बनाई, तभी तो ये हुआ ना।
का ये नहीं है कि आज हम इकट्ठे हो गए जी। और हमने सुन लिया और बताइए। बात। तो अभी सर लड़ाई जिस मैं बात माफी रख वहीं आ रहा हूँ, जब तो तक क्या मार काट से गौ बच हमारे भाइयों को पाएगी इंसाफ नहीं या मिलेगा, कानून बनाने से गौ बचेगी या राष्ट्रीय पशु बनाने से गौ बचेगी? ऐसा भाई साहब देखो, सरकार का काम है कानून बनाना। सरकार कानून बना सकती है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। इम्प्लीमेंट रोड पे आके पब्लिक को करवाना पड़ेगा। कर लेंगे जी। पूर्णतः मंत्र बोलेंगे। मोदी जी ने सीए कानून लागू कर दिया, बना दिया, लागू हो गया। नहीं मानो। पूर्णमिदं पूर्णात् चलो जी। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। काशी विश्वनाथ की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। बोलो भाई सब भक्तों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोवंश हत्या बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, भारत अखंड हो। हरे हरे ठीक है। जयकारे वीर बजरंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। समापन हो चुका हिंदू महापंचायत का और अपनी अपनी बातें रखी गई। साधुवाद, और धन्यवाद। जी, इस महापंचायत के अंदर एक बहुत बढ़िया बात थी कि देश की बड़े बड़े चैनल मीडिया घराने यहाँ पे आए हुए थे और हिंदू महापंचायत की बात सुनने को तैयार थे। नमस्कार, कैसे हैं? जय श्री राम। तो जी अब नमस्कार मित्र साहब, कैसे हैं मित्र साहब? तो क्या निर्णय लिया गया, किस तरह की फैसला होया है? निर्णय यही लिया गया है कि जो गो तस्कर हैं, तस्करी के ऊपर पूरा बैन लगना चाहिए और किसी भी गाय की हत्या नहीं होना उस टाइम भी चाहिए। वो तस्कर थे, उस टाइम भी गौ लेके जा रहे थे जिस टाइम ये हादसा हुआ है। ये तो हमें नहीं पता ना। आपको जांच का विषय है। चलो जी, ये जांच का विषय बताया मित्तल जी ने। और यो मामला आपको नेता मिलेंगे ना, नेता आपको कोई गौ रक्षक है, हिंदू परिषद के हैं, बजरंग दल के हैं, जो लोग मिलेंगे हिंदू महापंचायत के अंदर, उनसे बात करा दूंगा। नहीं तब तक की न्यूज़ यह है कि JNC न्यूज़ है अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।